क्या बताओ, जब मैं थाने में आता हूं तो कोई चौकीदार भी नहीं दिखाई देते। कहां चले जाते हैं कोई पता नहीं। देखता हूं कौन पहले चौकीदार आता है, फिर उससे मैं मिलता हूं। क्यों बे? जी मैडम। क्या बोला? क्या बोला? अबे साहेब आप साले। क्यों बे? जी साहेब। कौन मैडम? अरे साहेब करे पहले लेडीज जे में रहे ना इंस्पेक्टर साहब, हम सोचे नहीं आएगा बैठे। चौकीदार जी साहब, जी साहब। पहले मेरी बात सुन। जी सर। अपने दिमाग का भेजा खोल दे। तुम्हें मालूम है ना जी कि मैं बहुत कड़क दरोगा हूँ, जी साहब। और जिसको मारता हूँ साले को तेल लगा के मारता हूँ, समझा? ये सर तेल महंगा भावन। जो मैं कह रहा हूँ उसको पहले सुन। पहले तुझे बता। जी सर। थाने में हमको पहले आना चाहिए तुझे? नहीं सर, थाने में पहले हमको आना चाहिए, लेकिन क्या बताई साहेब? कायदे से बात कर। क्या बताई साहेब, घरे लड़का खिलाए तो मैं हर दूधी रोटी बना के दे। साहेब घरे से लेट हो गए, लड़का खिलाए थमा में हर रोटी बना के देता, खाए के आए तो हमारा लेट हो गए। चौकीदार जी सर। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम लड़का खिलाते हो तो तुम्हारी बीवी खाना बना के देती है या तो इसका तुम एक काम करो, क्या? चौकीदारी छोड़ दो। ये क्यों साहब? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है और यहाँ थाने में कोई दिखाई नहीं देता है। अरे साहेब क्या बताई, हम सोचे रहे अपन ऐसे ड्यूटिया की करत रहो, कम से कम पिए खाए भरे खनी करत रही। क्या पीने खा ले? अरे साहब हम घर पे बिजनेस खोल रखे हैं खुद का। कौन सा बिजनेस खोल रखा है? अरे साहब हम 40 जानवर पाल रखे हैं। तो तुम्हारे पास 40 जानवर? जी सर। तो तुम्हारे पास खेत भी बहुत होगा। साहब खेत दुआरे कौ बिस्सा नहीं बा। क्यों बे? तू कह रहा है कि मेरे पास 40 जानवर है जी सर। और खेत एक हिस्सा भी नहीं है। जी सर। तबे खाते क्या है वो? अरे साहब चारा एकदम सहला बा। क्या बताएं सर, 15 बाई 20 का एक कमरा में बनवा दिया हूँ, उसी में 40 जानवर अपना बंद किया रहता हूँ। जहाँ पर बात चारा भूसा का तो साहब सुबह उठता हूँ 5 बजे, आंखें मीजते जिस कमरे में जानवर बंद किया रहता हूँ उसी दरवाजा के पास जाता हूँ, सरिया खींच देता हूँ, डांडा गिर जाता है। सरिया खींच देता है, दाना गिर जाता है, इसका मतलब? साहब दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुल जब जाता है? दरवाजा खुल जाता है साहब तो जानवर उसमें से निकल कर भार 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 भागे जा रहे हैं। आगे आगे जानवर भगे जा रहे हैं, पीछे से हम भी लाठी लगे। उठा क्या मैं बहुत हरी के अभी तो मेरा सर फोड़ देता। अरे साहब आपका सर न फोड़ दे, ऐसे लट्ठी लेकर जानवर के पीछे पीछे लगे रहते हैं, जानवर का खुद ही पेट भर जाता है। बस समझ गया मैं, तू कौन से जानवर का बात कर रहा है? अरे साहब साले बदतमीज। क्यों बे? पहले तू ये बता, जी सर। तुम्हारी सरकारी वर्दी कहाँ है? सरकारी शाखा कहाँ है?
ये कहाँ है? का बताई साहेब, आहा सरकारी वर्दी के बाद साहेब हमारे लड़कन के चड्ढी नहीं रह कटवा चड्ढी बनवाई दी। अच्छा, बहुत अच्छा किया। तुम्हारे लड़के के चड्ढी नहीं थी जी सर। तो वर्दी कटवा कर उसे चड्ढी बनवा दिया है? और सरकारी साफा कहाँ है? साफा वाली बात का बताई साहेब, हमारे घरे बोरा नहीं रहन, हमारे बोकरी बिया नहीं इस्तेमाल कर दी। अरे ये चौकीदार, जी सर। तुम्हें मालूम है ना जी ये क्या है? जी ये डंडा 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 एक डंडा है, सरकारी डंडा है। अगर जब इसको हलक के अंदर डाल दूंगा तो तुम्हारा सब भूल जाओगे और हमारे सामने बदतमीजी से पेश मत आना, क्योंकि तुम्हारा एक और चौकीदार था, वो कहाँ है? पहले हमको वो बताओ। बुलावत ही साहेब आप इतना न गरमाए, काहे से हम आपे के माई बाप हैं। अरे चौकीदार, तुम्हारा माई बाप है? आप हमारा माई बाप हैं। कायदे से बात करो। वो अपना जो दूसरा चौकीदार था क्या अखिलेश? अपना अबे ओ अखिलेश, अबे जल्दी आओ साहब हैं। साहेब जय हिंदुस्तान। क्या बोला बे? बोला क्या? जय जय हिंद हिंद क्या है ये? अरे साले उसे कहा जाता है जय हिंद सर। जय जय हिंद सरकार। सरकार नहीं सर। मेरी बात सुन, बोलिए। पहले तुम्हें बता किस थाने में दो चौकीदार हैं और दो चौकीदार हैं, लेकिन कोई का पता नहीं रहता है। कहाँ पर रहता है बे? बड़ी दुख बात। हमारे सामने दुख की बात न बता, क्या बात है जल्दी बोल, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तू आज बता आज घर है गांव में भ्रमण करे कायदे से। हाँ घूमे करे तो देखे पूर्वजुआ काकी अपन भट्टी खोले रहा है। भट्टी क्या है? भट्टी नहीं जानते? जानता रहा हूं, लेकिन खोला क्या? अरे भट्टी भाई बारे भट्टी का नाम लिया कर बे। दारू बनवा दारू बना रही थी। हमके हे पूर्वजुआ का किया है। अपन भट्टी जो चढ़ाया का बनकर अपने बड़े साहब को बुला लिया उधर 25 लाठी मरी कहा तो है साहब कैसी कैसी। अच्छा, उनका महीने पैसा दे का साहब सही सही बताया हूँ घूस ले जाते हैं। हमको यहाँ पर कितना दिन हुआ है तुम्हें मालूम है? ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ता। मैं जिस थाने में जाता हूँ केवल 15 दिन टिकता हूँ बस, उसके आगे नहीं टिकता उसके हूँ। आगे? पहले तुम हमारी बात सुनो। हाँ जी। उस पुरवहिवा को कह दो हाँ। कि मैं उसके पास आ रहा हूँ। और पहले तुम्हें बताओ, तुम्हें तो मालूम है जगतपुर में एक जगत नाम का जमींदार है। का बताई साहब उस साल हमका तूने हाजिर नहीं बुलाई, एक सारे का मुर्गा खवा का फुलवावत बा। अच्छा। और हमका साथ देखा तो दारू झूरे पिया सार दुबरवाई दे बा। मतलब तुम दारू पी के दुबरा जा रहे हो, मुर्गा खा के मोटा जा रहा है ना? लेकिन यही साहब बता रहे हो। एकदम ईमानदारी सब लोग ड्यूटी करने लगे हैं, किसी से रिश्वत नहीं लेते हैं, एक पैसा किसी से नहीं लेते हैं हम लोग। बहुत अच्छे। किसी से हम लोग रिश्वत नहीं लेते हैं। अगर हम लोग को रिश्वत लेना रहता है तो इशारा कर देते हैं, डायरेक्ट जेबे में डाल। हमारे सामने क्या कह रहा है? इशारा करते हैं जेबे में डाल देते हैं। सुधर जाओ। देखो तुम चलो आज हमारे साथ जगतपुर। जगतपुर में चलना है उस जमींदार के पास। क्या बे? बहुत ना खतर खतर गुंडा है? अबे खतरनाक गुंडा है ना वो साला, कितना भी खतरनाक हो लेकिन मुझसे ज्यादा खतरनाक हो नहीं होगा, समझे? चलो गाड़ी तैयार करो, हम लोग चलते हैं। चलो आओ। साहेब ये मोर भाई है सबका जाता है। आपका गाड़ी ले घूमे जा रहा करा, एक ने पिए पैसा ना रहा, गाड़ी के तेल पे रहा है।
साहब का बताई साहब मुड़ैया बदल गवा चला छोड़ा जाए कोनो बात नहीं बा खाऊंगा हंटर तो 200 हंटर मारू का भोज हरी के समझा जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन चलो हमारे साथ आ चलते हैं साहब का तुम्हें चलिए संजय जी भैया तो कुछ पागल मरीज को बुलाओ देखते हैं उसकी तबीयत कैसी है अब ठीक है भैया बुला रहे हैं आप बैठ जाइए अरे ओ भैया अभी आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं जल्दी आओ डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते देखिए कैसी तबीयत है तुम्हारी ठीक हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हल्का हल्का चक्कर आ रहा है। देखो अभी 2-4 दिन ऐसे हल्के फुल्के चक्कर आते रहेंगे लेकिन जो दवा दिया हूँ उसको समय समय से लेते रहोगे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या हो गया था और मैं आपके क्लिनिक पर कैसे पहुंचा। डॉक्टर साहब बता दीजिए। तुम ये जानना चाहते हो मुझे क्या हुआ था, मैं कैसे आपके पास पहुंचा। जी देखो मैं अपने क्लिनिक पर था, मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम शीला है और मेरी बहन मेरे लिए खाना लेकर के क्लिनिक पर आ रही थी। रास्ते में एक जंगल पड़ता है, जब उस जंगल के बीच पहुंची तो एक जगत नाम का गुंडा वहां पहुंचा। अकेली देख करके वो कमीना मेरी बहन को छेड़ने लगा। यहाँ जी हाँ, जब वो अपने आप को न बचा सकी तो उसने चीखी और चिल्लाई। जब चीखी चिल्लाई अचानक आप उस जंगल में पागल की भेष में पहुंचे। क्या मैं जी हाँ, आपने जंगल में पहुंच करके मेरी बहन की इज्जत आपने बचाई है। जब आपने मेरी बहन की इज्जत बचाई, मेरी बहन के दिल में यह ख्याल आया कि ये इंसान पागल होते हुए भी मेरी इज्जत को बचाई है और मेरे भैया सरकारी डॉक्टर हैं, क्यों न अपने भैया के पास लेकर के चलूं, अपने भैया से कह करके इनका इलाज करवाऊंगी, अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो ठीक हो जाएंगे। इस बेसिस पर लेकर के मेरे पास आई। मैंने आपका चेकअप किया, चेकअप करने के बाद सीटी स्कैन किया। जब सीटी स्कैन किया उसमें आपके शरीर के अंदर से पॉइजन पाया गया, यानी कि जहर। क्या जी हाँ, मेरे शरीर के अंदर जहर पाया गया? जी हाँ, वो जहर या तो आपने किसी गुस्से और आवेश में खा लिए होंगे या तो किसी ने खिला दिया होगा। ये तो नहीं मालूम है डॉक्टर साहब, लेकिन एक दिन की बात मुझे आज भी याद है। मैं शहर से घूम करके घर पर आया, जबकि हर रोज मेरे कमरे में खाना रखा रहता था, लेकिन उस दिन खाना नहीं रखा गया था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे भैया खेत में काम करते होंगे, उनका खाना टेबल पर पहुंच जाता है। वहां गया, देखा भूख तेज थी, खाना देखा, वही खाना खाया और पानी पिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता हुए। डॉक्टर साहब क्या हुआ, कैसे हुआ? देखो मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हो न हो जहर उसे खाने और पानी में ही था। हो सकता है, इसलिए कि खाना खाने और पानी पीने के बाद ही में आपको ऐसा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, जिसकी जिंदगी उसे कोई मार नहीं सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, आज आपने मेरी जिंदगी बचा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किए। शायद आप ना होते तो मैं ना जाने क्या होता। डॉक्टर साहब, ये आपका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? डॉक्टर साहब देखिए इसमें एहसान की कोई बात नहीं है,
एक डॉक्टर का जो फर्ज होता है डॉक्टर करता है। रही बात जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो और आपके घर में कितने सदस्य हैं? क्या आप मेरा पता जानना चाहते हैं? जी हाँ। डॉक्टर साहब, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है। घर में मेरी माँ है जिसका नाम कमला रानी है, और मुझसे बड़ा एक हमारे भैया है जिनका नाम प्रमोद कुमार है। यही हमारा ठिकाना है। अच्छी बात है, लेकिन क्या यह मैं जान सकता हूँ कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हूँ। फिर भी बीए फाइनल के आसपास हूँ। अच्छी बात है। जी ठीक है संजय, हाँ भैया जी। देखो मेरी बहन शीला से अब उसके दिल के अंदर क्या था क्या नहीं था मैं तो नहीं जानता, बात तो सही है। लेकिन उसने कही थी कि भैया इनका इलाज करिए, अगर इन्हें ये ठीक नहीं हुए मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मैंने उनका इलाज किया, वो बिल्कुल ठीक सही सलामत है। हाँ हाँ। लेकिन ये बता रहे हैं कि इनका नाम विनोद है, घर इनका कानपुर है। इनके घर में मेरे एक बड़े भैया हैं, माँ हैं और बीए फाइनल भी हैं। और क्या? इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी राय लेना चाहता था कि ये बताइए कि अगर इनसे बात किया जाए और बात मान जाए तो मैं शीला की शादी इनके साथ कर दिया जाए, कैसा रहेगा? अरे वाह भैया, अगर ये लड़कियां मान जाइए कि बिट्टी मान जाइए तो नंबर 1 का जोड़ी दिखाई। लेकिन भैया पहले यहो तो पता करे परी काज नहीं कर दिया भाई भा हो तो। ये सुनिए, ये सब बात तुम पता कर लो, उसके बाद बाकी बातें मैं कर लूंगा। ठीक है भैया, घबरा जी बहुत कोई बात कराई फंसा ले कहीं नहीं करे ना पाई। ओ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो अच्छा ये आप बताइए आपका नाप क्या है? नाप इंची टेप नहीं लिए हैं, आपके पास हो तो नाप लीजिए। इंची टेप क्या होगा? आप तो पूछ रहे हैं। ओ आशीरा है आपका नाम, उसको क्या बोलते हैं? नाम कहा जाता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार है। ओहो विनोद कुमार। जी हाँ। वाह कहीं भी आज तुम पढ़े लिखे छुच्छी इंसान दिखते हो। कैसी बातें करता है ये? अच्छी इंसान हो कि वालू हो, शिक्षित कहा जाता है। हाँ पढ़े लिखे शिक्षित हो तुम कितने? पढ़े हो क्या? ओहो, हम कितना पढ़े हो? आई एम गोइंग टाइम से सब जो बात करता हूँ हिंदी में। ये कौन पढ़ाई भैया? यहाँ का नहीं है, कहाँ का है ये? ये अंजुम का है पढ़ाई। कहाँ का? अंजुम। ये कौन सा देश है भैया? सब पहली बार सुन रहा हूँ। सब देशों से अलग देश है ये। ईश्वरी हटाइए। अच्छा आप ये बताइए कितना तक पढ़े हो? बीए फाइनल। बीए फाइनल। जी। तो अच्छा ये बताइए क्या तुम्हारा शादी हो गया है? नहीं, शादी तो नहीं हुआ है। ये सब क्यों पूछ रहे हो? जब तुम्हारा शादी नहीं हुआ है हाँ हाँ। तो तुम्हारे पास 2-4 बच्चे जरूर होंगे। ऐसा इंसान तो पहली बार मिला है। शादी नहीं हुई, बच्चे कितने हैं? 2-4 बच्चे जरूर होंगे। भाई साहब पहले आप ये बताइए कि आप शादी के पहले पैदा हो कि बाद पैदा हो? जवाब दीजिए। ये भाई साहब ये यार मुख से गड़बड़ निकल गया तो आप उल्टा क्यों गाली दे रहे हो भाई साहब? काली का दे रहा अरे हूं। यार आपकी बातों का जवाब दे रहा अरे हूं। आप खाना खाम नाराज हो रहे हो, क्या बताया जाए? आप इतना मुख से निकल के वापस नहीं होगा भाई साहब। बहुत देखो इंसान हो। हड़प छोड़ो। ए भैया क्या करता है यहाँ पर? अरे यहाँ का आई एम कंपाउंडर। कंपाउंडर होगा, तुमको देखकर मरीज खुद ही भाग जाएंगे, वो पागल हो जाएंगे। क्यों तुम हमको सिखाओगे? आई एम डॉक्टर साहब को सिखाओगे? ए भैया हो, ए भैया। अरे यार का बताइए यार, तनी मुंह से उल्टा सीधे काज करियो, मार बोल के बहाई दे से यार।
डॉक्टर साहब, ये आपके यहाँ रहता है? कौन सा काम करता है? इसे भगा दो, नहीं इसे देखकर मरीज खुद पागल हो जाएंगे। कहे लाते पेट मारता है यार। तुम्हारा वैसे दिमाग ही है, अरे यार, देने के दो बुखार के जुकाम की। संजय, तुम आगे देकर के बात नहीं करते हैं, जो जी में आता है वक्त देते हो। भैया ये लड़किया के बियाह नहीं था हाल, बात करा कहा जानी मानी जा, बात करा। तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है? नहीं डॉक्टर साहब, शादी तो नहीं हुई है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन जो कहने जा रहा हूँ, दिल के अंदर ये मत सोचना कि डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किए हैं, इस एहसान तले ये बात करें। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बात है? भला आपका एहसान मेरे ऊपर तो ही है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम कहो और तुम्हारी इच्छा हो, मैं अपनी बहन शीला की शादी आपके साथ कर देना चाहता हूँ। जी हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप अपनी बहन की शादी मेरे साथ करना चाहते हैं? जी हाँ। लेकिन आपने मेरा परिवार नहीं देखा, मेरा घर नहीं देखा और शादी के लिए राजी हो गए। अरे हम लोगों से परिवार घर द्वार वाले से क्या मतलब है? अरे हमारे में कहे का मतलब जहाँ तू रहवा हुआ हमारी बिट्टी रही, जब तू खावे होगा खियोगे हमें कपड़ा लगता तू दे गया, तो हम लोग से घर द्वार से क्या मतलब? मैं समझ गया। क्या समझ गए? आप घबराइए मत, आपको खूब अच्छा कर दे भेज दूंगा। हाँ, ये जो संजय कह रहा है सही कह रहा है। मैं तो ये भूल ही गया था पूछने को। अगर आपकी दिली तमन्ना कुछ हो, ख्वाहिश हो, जैसे कि मैं अपनी शादी करूंगा तो गाड़ी लूंगा, दहेज लूंगा और सब सामान जो भी होगा सब लूंगा, तो मैं सब कुछ, आप जितना दहेज कहेंगे आप केवल जुबान खोल दीजिए, मैं उतना दहेज देकर के अपनी बहन की शादी आपके साथ कर दूंगा। वाह डॉक्टर साहब वाह, आपकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। आप पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, आपके हॉस्पिटल में अखबार आता होगा, समाचार पत्र आता होगा, आप पढ़ते होंगे ना, देखते हैं पेपर में हर रोज कहीं न कहीं निकला रहता है कि आज फला गांव में दहेज के लिए एक लड़की को जला दिया गया, दहेज के लिए फांसी लगा दिया गया, यहाँ तक कि दहेज के लिए घर से भगा देते हैं। और आप दहेज की बात करते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, शादी करना है तो मैं बगैर दहेज की शादी करूंगा। मैं कोई दहेज लोभी नहीं हूँ, दहेज विरोधी हूँ। अगर बात सही है तो हाँ कीजिए वरना हम चलते हैं। वाह वाह, अगर आप जैसे इंसान इस धरती पर हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दहेज नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। अच्छी सोच है तुम्हारी। ठीक है फिर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं अपनी बहन शीला को बुलाता हूँ, उसके बाद उसकी भी राय लेता हूँ, उसकी क्या इच्छा ठीक है, है। राय ले लीजिए। क्या कहा भैया? बहन शीला को बुलाओ। अरे घबरा दिया एक कजीला। अबे अखिलेश भैया बहन शीला को जल्दी जमा करा दो, मुझे बुला रहे हैं।
तैयार किया? बता रहा हूँ बहन, देखो तुम जिस इंसान को पागल भेष में लेकर के आई थी, हाँ, तुमने कहा था कि भैया इनका इलाज करिए, अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अगर नहीं ठीक होंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ भैया। लेकिन आपकी फरियाद को ऊपर वाला नहीं सुन रहा था, मैंने उनका इलाज किया और ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल ठीक और सही सलामत है, बगल में खड़े हैं, देख सकती हो। हाँ भैया, ये भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज ये इंसान ठीक हो गया। हाँ बहन, अब तुम्हारे दिल के अंदर क्या था क्या नहीं था, क्या सोच कर ले आई, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरी सोच है, मैं तो तुमसे ये कह रहा था कि अगर तुम कहो और तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारी शादी इनके साथ कर देना चाहता हूँ। भैया, आप जानते हैं ना हाँ कि बचपन में माता पिता को मैंने नहीं देखा, आप ही मुझे पाले पोसे भैया, मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ, बताइए ना। अच्छी बात है बहन, भैया, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है। आपकी बात हमें मंजूर है, मैं शादी कर लूंगी। ए भैया, ये की बिट्टू राजी बा कि वो लड़का तैयार बाटे। हाँ संजय, जब जुनाह जने तैयार है भैया, हाथ में हाथ पकड़ावा, चट मंगनी पट बिया जाए कि अपन मंदिर में बिया शादी करनी यार भैया। हाँ संजय, और मैं बात? ये सोच रहा हूँ। विनोद, देखो शादी से मेरी बहन भी राजी है। जी हाँ, मैं सोच रहा किसी वक्त एक दूसरे का हाथ दे दिया जाए, उसके बाद अपने शहर कानपुर जा करके अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेना। ठीक है, दीजिए अपना हाथ। बहन सीधा। ट्रैक्टर मैजिक वाले भैया, फूलचंद भैया ट्रैक्टर मैजिक वाले आ गई।
जो कि इस बार उनकी तरफ से 21 रुपया पुरस्कार है। बाबू गोपाल्डी की तरफ से धन्यवाद है। हाँ बहन शीला। भैया मुझे कभी न भुलाना भैया। नहीं बहन। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरा संजय आप सबको लेकर के रेलवे स्टेशन पर जाएगा, वहां पर टिकट लेकर के आपको ट्रेन में बिठा देगा और आप अपने शहर कानपुर चले जाएंगे। अच्छी बात है डॉक्टर साहब। और मैं चल रहा हूँ अपने क्लिनिक पर। लेकिन एक बात तो कहना है, मेरी बहन शीला बड़ी भोली और नादान है। अगर वहां पर जाकर के उससे कुछ गलतियां कुछ त्रुटियां हो जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, कैसी बातें करते हैं आप? अब शीला हमारी पत्नी हो गई है, मेरा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना, और कभी जिंदगी में आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छी बात है। सब देख लूंगा आप। बहन शीला, जाइए डॉक्टर साहब। बहन शीला, क्या भैया? तुम जाओ अपने ससुराल बहन, मैं भी चल रहा हूँ क्लिनिक पर। मैं बहुत जल्दी तेरे खबर के लिए तेरे घर आऊंगा बहन। ठीक है भैया। सदा सुख। अरे आप तुम रो रहे हो यार, बोली नहीं तज रोते हो तुम? मत रो। जा बेटी तोहार बियाह हो गया, अब तोहार कल्लाबो करी। दिमाग नहीं तेरे पास है, ऐसा नहीं कहा जाता। ऐसा कहा जाता है कि शादी हो गई, अब तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ जा बेटी, तोहार बियाह हो गया, तोहार कल्याण होई। हाँ, सही बोले हो। लेकिन का बताई, सोचे का रही हुई का अरे उल्टा हुई का? बतावा इनका पगल तो हम भैया नानी से पाले, सोचे कुछ और है कुछ और है, लेकिन अरे छोड़ दे ही हम। नहीं सकौनो बात अबे नहीं। बाप मौका। लेकिन का बताई जीजा बहनोई सारे मारे। कितने पत्नी इंसान हो यार, अपना पाँव मेरे सब चाहो क्या? अब का बताई, सोचे अपने बेटी के बियाह कर भाई, ढेर दहेज दे भाई, अपने बेटी के साथ सामान अंगूठी दुनिया भर का गहना उन्हें सब बनवाई दे भाई। कोई नहीं पाया। लेकिन भैया समझ का नहीं बताई, पाया। रिश्तेदार अपने बेटी कुछ तो नहीं दे पावत ही, लेकिन तोहका दे भरे हमरे पास एक चिन्हानी बा। हमारे लिए हाँ, अच्छा सामान है। अच्छा सामान, भारी सामान। ओह समझ गया, फ्रीज होगी। नहीं हो रिश्तेदार, उससे भारी सामान बाकी अरे तो यार अलमारी होगी। ना, उससे भारी अरे सामान। जाएंगे कैसे हो? अरे पैदल चला जाइए। अरे रिश्तेदार हमारे पास बड़े अच्छी अंडू बोकरा, ओकर हो जा तोहरे बिट्टी का काम देख। अच्छा मजाक कर लेते हो, मजाक न समझा रिश्तेदार, बहुत अच्छे इंसान हो। बोकरवा बे कमजोर है बा, वो कल जाया पगहा अपने बिट्टी के पकड़ाई जा का खवाए पिया खूब एकदम सियान करे, जब एकदम सियान हो जाई फिर अपने बिट्टी के पगहा पकड़ाई दिहा, यही उसका बाजार में बेच दे हैं, पैसा कौड़ी मिल जाए, उनका पढ़ाई लिखाई का काम दे दे। मैं पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे। तो का नहीं तोहरे बिट्टी की बात करता है, लेकिन रिश्तेदार हाँ, हमरे बिट्टी के साथे भी हवा कहीं ले रहा, तब लेकिन तनिक अपने कहती हमारा जुआड़ देखा। मदलमन करी करवैया कहा तू देखा भाई सुना रहे हैं। जा जा राम जी। शीला
क्या बात है? ये तुम्हारा भाई है? हाँ थोड़ा बहुत नटखट है ये, जितना छोटा है उतना खोटा है। बहुत मजा किया है। शीला देखो, समय तो नहीं है, अगर लेट करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, तो पैदल चलना होगा। ठीक है, चलो हम पहले तुम्हें मंदिर ले चलते हैं। हमसे आप याद वादा करोगे कि कभी धोखा नहीं दोगे? कैसी बात करती हो? सही में क्या है? अपना बना निभाऊंगा। मेरे स्वामी जिंदगी भर, ओ मेरे स्वामी जिंदगी भर, क्यों नहीं? मुझे यूं ही प्यार बेटवा। हाँ माई। खा बताई रे, जब से हमारा विनोद बेटवा हमसे दूर भाई, हमसे ठीक से रह नहीं जात बने। का करबू माई, बहुत हम इतना ढूंढे, इतना पता लगावत ही, लेकिन हमारे विनोद बेटवा कहूँ पता लागत नहीं बा। सही बात माई। हम सोचते हैं तनी के बैठ के आराम कर ले, ओकरे बाद हमरे साथे चल फिर पता करी था हमार विनोद बेटवा कहाँ का। ठीक है माई, बैठ आराम करो। शीला, क्या बात है? देखो हमारा घर यही है। बहुत प्यारा घर है। प्यारा है? हाँ। तुम भी तो प्यारी हो। अच्छा। तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी कभी कैसी नहीं देखा नहीं। शायद भगवान ने तुम्हें हमारे लिए ही बनाया था। आप भी तो बहुत हैंडसम है। ठीक है, तुम यही खड़े हो जाओ, मैं घर में पता करता हूँ कौन है कौन नहीं है। ठीक है। और घूमर कर लो, और घूमर करो। माता जी चरणों में बेटे विनोद का थोड़ा
बिठवाएंगे रे, हमारा रुतबा ठीक हो गया। लेकिन विनोद बेटा, बोलो माँ। मैं क्या देख रही हूँ कि तेरे साथ में हाथी के भैया हाथी क्या? अरे ये तुम्हारी भौजी है। हमार भूजी इतना पागल है ये, भौजी का है उगाड़ी है सारे। भाभी, भाभी जी भाभी। अरे माँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल गया। अरे शीला, क्या देखती हो? माँ के पाँव छुओ और माँ के आशीर्वाद लो। चलो। सासुआ में शीला बहू को प्रणाम सीधा। भगवान जो लड़का दे, इनका ताई कहाँ है, हमका चाचा कहाँ? बहुत चाचा बनवा साहब, पागल है। मारत दात तो बड़ी समुतूड़ जिया है। अरे ना ही जाम खजुआवे खाती से बात चाचा